बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन है उर्दू लिखना पढ़ना सीखें में छोटी याय का इस्तेमाल। और छोटी याय को अगर हम लिखते हैं और इसके लिखने का तरीका देखते हैं तो दोनों लाइनों के दरमियान से आपने बनाना शुरू करना है और ये तिरछी लाइन बनानी है और हल्की सी इसके अंदर कर्व लेके आनी है। और अब यहीं से थोड़ा सा आपने जिस तरह डॉट लगाते हैं वैसे लगा के साथ ही गुलाई आपने मुकम्मल कर देनी है। छोटी याय में आपने ये देखना है कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इससे आपने इस हिस्से को गुलाई को आपने आगे रखना है, यानी कि आपने इसको बराबर नहीं रखना, ठीक है, आगे रखना है इसको। और अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे हैं ख़ास तौर पे इसको यूं करके बना देती हैं, ठीक है, जैसे एस लिखते हैं वैसे बना देती हैं, तो ये इतना अच्छा नहीं लगता और इसकी प्रॉपर शेप नहीं है। अब हमने दोनों लाइनों के दरमियान से हल्की सी कर्व करते हुए यहीं से आपने गुलाई को कंप्लीट करना है। फिर मैं लिखता हूँ इसको यूँ, ठीक है। अब छोटी याय को जब आप किसी हर्फ के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, तो उस वक़्त इसकी शेप जो है ना वो किस तरह बनती है। दो तरह की शेप बनती है, एक तो ये है जो इसकी अपनी शक्ल है और दूसरी जो है वो है जिस तरीके से आप तीन लिखते हैं वैसे है, जैसे बे छोटी है बी लिखते हैं आप, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो शक्ल है दूसरी ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। बे की पूरी फैमिली यानी कि बे पे ते टे से के साथ जब आप छोटी याय को लगाते हैं तो इसकी शक्ल बनेगी इस तरीके से। बे छोटी याय बी, पे छोटी याय पी, ती टी सी। उसके बाद आप फे पे चले जाएं। ये देखें बे की पूरी फैमिली बे पे ते टे से फे, तो बीच में से आपने कुछ लेटर्स आपने स्किप कर दिए हैं, ठीक है। तो हमने ये वाली शक्ल जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये देखनी है कि किस किस हरफ के साथ लगेगी। बे पे ते टे से आगे जंप करके फे पे चले जाएं। फे के बाद क्या है, काफ छोटी आए की गी ली। लाम के अंदर आपने थोड़ा सा अलिफ को लंबा कर देना है, यानी कि इसी जॉइंट को आपने थोड़ा सा लंबा कर देना है। काफ छोटिए की गी ली, आगे नून छोटिए नी। अब इन हरूफ के अलावा बाकी तमाम हरूफ के साथ आप पूरी याय का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। देखें जीम का सर लिखा और यहीं से आपने जीम के सर से बाहर निकल के फिर छोटी याय को बनाना है। जीम छोटी है जी, ची, ही, खी, सी, शी, सी, जी। तोय बना के तोय के अंदर से ही आपने ये तिरछी लाइन बाहर की तरफ लेके आनी है, ठीक है। ये देखिए बाहर ला के फिर छोटी याय को बनाना है। इसमें आपने ये गलती नहीं करनी कि आप ये तोय बनाएं और इधर से ही बना दें, ठीक है, तो इस तरह ये गलती है। फिर देखें तोय के अंदर से ही आपने बाहर निकलना है, फिर छोटी याय को बनाना है। तो ये जी आई गी, ही थी। अब दो आँखों वाली हे का इस्तेमाल करते हैं हम, हाय दो चश्मी का। देखिएगा इसके शुरू में भी तिरछी लाइन और एंड में भी तिरछी लाइन। उसके बाद आपने छोटी याय का इस्तेमाल करना है। ये देखें
भी, फी, धी। अब जब आप दाल के साथ छोटी ये जो दो आंखों वाली हाई है या हाई दो चश्मी है इसको लगाते हैं तो इसके शुरू में ये शोशा नहीं बनाएंगे, ठीक है। ऐसे शोशा बनाना गलत हो जाएगा क्योंकि आपने एक और हरफ का इजाफा कर दिया है, तो इसको हम गलत कंसीडर करेंगे। धी को इस तरह लिखेंगे, धी। उसके बाद खी, घी, ली, मी, नी। तो अभी हमने सीखा छोटी याय का इस्तेमाल मुख्तलिफ हरूफ को उसके साथ लगा के तो उसकी साउंड क्या बनती है। तो अब हम मुख्तलिफ अल्फाज की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें सबसे पहले है कि अगर शुरू में अलिफ वाला हरफ आ गया है जैसे बेलिफ बा, उसके बाद जीम छोटी याय जी, बाजी, बा जी। अब इसी से मिलते जुलते अल्फाज की हम प्रैक्टिस करते हैं। पा नी, पानी, ता ली, ताली, जा ती, जाती, जा नी, जानी, दा दी, दादी, ला री, लारी, का ली, काली, मा ली, माली, सा थी, साथी, हा थी, हाथी, ला ठी, लाठी, भा बी, भाभी, ना नी, नानी, खा ली, खाली, हा ली, हाली, था ली, थाली, बा सी, बासी, बा ली, बाली, आ ती, आती, रा नी, रानी, सा ली, साली, गा ड़ी, गाड़ी, गा ली, गाली, गा ती, गाती, बा री, बारी, बा जी, बाजी, बा ली, बाली, बा गी, बागी, बा की, बाकी, भा री, भारी, भा ली, भाली, भा गी, भागी, फा ड़ी, फाड़ी, था ली, थाली, ठा नी, ठानी, झा ड़ी, झाड़ी, सा री, सारी, मा नी, मानी,
मा री मारी, ना ली नाली, हा री हारी, खा ती खाती, खा री खारी, पा नी पानी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे अल्फाज की प्रैक्टिस करते हैं कि जिनके शुरू में वाव वाला हर्फ आता है, जैसे बेवा बो, रे छोटी री बोरी, बेवा बो, रे छोटी री बोरी, और बे के ऊपर ज़बर है। अब हम ऐसे अल्फाज के जो बोरी के साथ मिलते जुलते हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो री तोरी, पो ती पोती, तो ती तोती, दो री दोरी, डो री डोरी, सो ती सोती, सो ती सोती, तो ती तोती, गो री गोरी, फो री फोरी, लो री लोरी, मो मी मोमी, नो मी नोमी, धो बी धोबी, धो ती धोती, खो टी खोटी, खो ली खोली, घो ली घोली, घो ड़ी घोड़ी, चो री चोरी, गो भी गोभी, को ठी कोठी। अब हम प्रैक्टिस करते हैं फ़िक्रात की। यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं फ़िक्रात की मश्क। बा जी बाजी, ना नी नानी, काफा को, पा नी दो, बाजी नानी को पानी दो। फुल स्टॉप लगाएंगे हम, और फुल स्टॉप इसे हम उर्दू में ख़त्मा कहते हैं, ठीक है। और अक्सर औक़ात देखा गया है कि स्टूडेंट ये ख़त्मा की बजाय, उर्दू में ख़त्मा की बजाय इंग्लिश में डॉट लगा देती हैं, ठीक है, इंग्लिश वाला फुल स्टॉप लगा देती हैं, तो जो कि उर्दू में गलत होगा, ठीक है। तो आपने ये डॉट नहीं लगाना, आपने ये ख़त्मा लगाना है। छोटी सी लाइन होती है जो कि आप इसको लगा के ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद रा ना, अब देखें कि रे के अंदर अलिफ बनाना है आपने, राना, तो रे की फैमिली के बाद अगर अलिफ आ जाए तो आपने इसके अंदर बनाना है, लेकिन साथ नहीं जोड़ना। फिर मैं दोबारा से लिखता हूँ, इस तरह आपने बाहर रखना है, साथ नहीं जोड़ना, ठीक है। और इसके अंदर बनाएंगे, ऊपर करके रखेंगे
रा ना दा दी की ला ठी लाठी ला ना। राना दादी की लाठी लाना। तो अब इसमें देखें कि लाम अलिफ ला को अक्सर स्टूडेंट इस तरह लिखते हैं, यूं अलिफ तिरछा बनाते हैं, तो ये गलत होगा। आपने लाम अलिफ ला को इस तरह सीधा लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया है, रे अलिफ रा के अंदर अलिफ सीधा बनाएंगे, ठीक है, और साथ नहीं जोड़ेंगे, जबकि लाम के साथ आपने अलिफ सीधा बना के साथ जोड़ देना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है दा दा को पा नी पानी दो। रा नी रो ती रोती थी। रानी रोती थी। बा जी बाजी गो भी गोभी खा ती खाती थी। बाजी गोभी खाती थी। बा जी की बाजी की था ली खा ली थी। बाजी की थाली खाली थी। ला हो र लाहौर जा नून बड़ी याए ने जाने लाहौर जाने। वा ली गा ड़ी गाड़ी तो अच्छी थी। अब 6 के ऊपर तशदीद है तो हम तशदीद का निशान लगा सकते हैं बच्चों को बताने के लिए कि यहाँ पे हमने अच्छी को अच्छी बोलना है, अच्छी। उसकी वजह एक और भी है कि इसके शुरू में भी देखें, 6 के शुरू में भी वावल है और एंड पे भी वावल है, ठीक है। तो ये अच्छी थी। अब 6 ने अलिफ के साथ भी जुड़ना है और या के साथ भी जुड़ना है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे अच्छी। तो 6 के ऊपर तशदीद दे देंगे, ठीक है। अच्छी थी। लाहौर जाने वाली गाड़ी तो अच्छी थी। दा दी दादी की ला थी का ली थी। दादी की लाठी काली थी। दालिए दे सीन छोटी या सी देसी देसी। घी की रो टी रोटी। मी मीम याय मी मीम जेर या मी ठी ठे छोटी याय ठी मीठी। देसी घी की रोटी मीठी थी। रा नी दा दी को पानी
पला पला ती थी, रानी दादी को पानी पिलाती थी। अब डियर स्टूडेंट्स, एक और असूल है इसके अंदर कि जब भी आपने छोटी जाय के साथ कोई भी हर्फ लगाए तो उसकी आवाज़ हमेशा बी की आएगी। बी यानी कि बे के नीचे जेर होगी, बी बी, ठीक है। इसी तरीके से नी, तो ये नी की आवाज़ आएगी, ई की आवाज़ निकलेगी, ई की। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी ब्रीफ कर देता हूँ, ये ई की आवाज़ निकलेगी। अगर नी लिखना है तो शुरू में आप एन लगा दें तो नी की आवाज़ निकलेगी, नी, ठीक है। अब देखें कि अगर किसी हरफ के शुरू में, ये देखें, किसी हरफ के शुरू में या इसके ऊपर ज़बर है, ठीक है, और फिर एंड पे छोटी जाए है, तो फिर उसका क्या असूल होगा कि हमने बई लिखना है, बई, ठीक है। तो बई लिखने के लिए हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, बे और हमज़ा, हमज़ा का इजाफा करेंगे तो ये 3 हरफ होंगे, तो ये होगा बई, ठीक है। तो अगर किसी हरफ के ऊपर ज़बर है और उसके साथ छोटी जाए लगानी है तो फिर हम बीच में हमज़ा का इजाफा लाजमी करेंगे। तो अब हम कुछ मिसालें देखते हैं इसी से मिलती जुलती। जैसे आप लिखते हैं मई, ठीक है, मई, गई, लाई, नई। इसी तरीके से अगर किसी हरफ के शुरू में, छोटी जाए के शुरू में अलिफ वाला लफ्ज़ है, जैसे माँ, ठीक है, उसके बाद आपने छोटी जाए लगानी है, तो आप इस तरह नहीं करेंगे कि छोटी जाए लगा के तो आप इसको कंप्लीट कर दें, तो माई नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, आपने छोटी जाए और अलिफ वाला जो हरफ है इसके दरमियान में आपने फिर हमज़ा का इजाफा करना है, ठीक है। तो अब ये है कि ये बन गया माई। इसी तरीके से लाम अलिफ ला, छोटी आई नहीं लगाएंगे बल्कि हमज़ा और छोटी आई लगाएंगे, लाई, नाई, दाई, थाई। इसी तरीके से अगर हम इन्हीं लफ्ज़ों के एंड पे साथ नून का इजाफा करते हैं तो फिर देखें कि हम किस तरह लिखेंगे। जैसे है लाई, लाई से हम लाइन बनाते हैं या माई से माइन बनाते हैं, तो देखिएगा क्या बनेगा और कैसे लिखेंगे इसको। मीम अलिफ मा, हमज़ा का इजाफा भी होगा, छोटी याय का भी इजाफा होगा और फिर नून को लिखेंगे, ये होगा माइन। इसी तरीके से हम लिखेंगे लाइन, तो लाइन को हम इस तरीके से लिखेंगे लाइन। और अक्सर औकात देखने में आता है, बहुत सारे पेंटर हजरात भी लिखते हैं, किताबों में भी हमने देखा हुआ है, कंपोजिंग में भी देखा है कि माइन को इस तरीके से लिख दिया जाता है, ठीक है, या लाइन को इस तरीके से लिख दिया जाता है, इस तरीके से, बीच में छोटी याय का इजाफा नहीं होता, तो ये गलत है। तो इसलिए माइन बनाने के लिए आपने हमज़ा और छोटी याय का इजाफा करना है। माइन, लाइन, नाइन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं माइंड से माइंड, ठीक है, माइंड से माइंड बनाते हैं, तो ये देखिएगा इंग्लिश में जो माइंड है वो हम इस तरीके से लिखेंगे, ये मीम अलिफ मा, हमज़ा का इजाफा है और छोटी याय है, माइंड, माइंड, ठीक है, ये बन जाता है माइंड, ठीक है। तो माइंड इस तरीके से लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने इस लेसन से बहुत कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।